So welcome to Edu with Dim sir. Today we are going to discuss assessment in education. Today we are going to discuss assessment in education. So let's start. Assessment in education. What do you mean by assessment? Assessment means what? Assessment is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting evidence about students' learning improvement और इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. दैट मीन्स व्हाट? असेसमेंट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस. असेसमेंट क्या है? ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एविडेंस. एविडेंस को इंटरप्रेट करेंगे और क्या करना है? अबाउट स्टूडेंट लर्निंग इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करेंगे. ओके. दैट मीन्स कौन ओडिया कहवा गले असेसमेंट होची गोटे सिस्टमेटिक प्रोसेस. कलेक्टिव, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एविडेंस, जो कि एविडेंस को आम डाटा को कलेक्ट करवा, एनालाइज करवा, बुझेला ना. एनालाइज कला परे द स्टूडेंट अबाउट रे जानिबा कोन ना अबाउट स्टूडेंट लर्निंग इम्प्रूविंग और लर्निंग टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. दैट मीन्स कोन ना स्टूडेंट लर्निंग टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग. द स्टूडेंट अबाउट स्टूडेंट विषय जानिबा असेसमेंट द्वारा त्या द्वारा हमें टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करि परिबा. इट इज ब्रॉडर देन इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन टिके अधिका इंक्लूडिंग टेस्ट, ऑब्जर्वेशन और प्रोजेक्ट. नेक्स्ट ला इम्पोर्टेंस ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट इम्पोर्टेंस कौन? असेसमेंट प्ले ए क्रुशियल रोल इन इम्प्रूविंग लर्निंग. लर्निंग को इम्प्रूव करिबारे बहुत हेल्प करि थाए. अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट स्ट्रेंथ वीकनेस. हमें असेसमेंट द्वारा स्टूडेंट रो वीकनेस स्ट्रेंथ को जानि परिबा. इम्प्रूव टीचिंग. एज ए टीचर मन को हमें मॉडिफाई करिबा टीचिंग मेथड रे कौन ना जानिबा द्वारा. आइडेंटिफाई इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव स्ट्रैटेजी. हमें को इफेक्टिव स्ट्रैटेजी आपणले ता इफेक्टिव हो, कोटा इनइफेक्टिव से जानि परिबा. मोटिवेशन. एनकरेज स्टूडेंट टू परफॉर्म बेटर. ताको एनकरेज करिबा. प्रोवाइड फीडबैक दबा, पॉजिटिव फीडबैक और रिकॉग्नाइजेशन दी परिबा ताको थ्रू असेसमेंट. डिसीजन मेकिंग. हेल्प्स इन प्रमोशन, ग्रेडिंग और सर्टिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं. जोटा कि आमर एनुअल एग्जाम में असेसमेंट फॉर लर्निंग द्वारा आम सर्टिफिकेशन दे पार था. एनुअल एग्जाम द्वारा ग्रेड दे पारू, प्रमोट को दे पारू. आमर क्लास 9 टू क्लास 10 याको कि गोटे क्लास आ गोटे क्लास को प्रमोट कर था. डिसीजन मेकिंग हेल्प करते. आ कौन डायग्नोस्टिक रोल. असेसमेंट द्वारा आम डायग्नोस्टिक कर था. डायग्नोस्टिक असेसमेंट ताको कहा जाए. आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टी ये जानि परिबा. हेल्प रेमेडियल टीचिंग. फर्स्ट जानिबा डायग्नोस्टिक टेस्ट द्वारा हमें आगु डिस्कस करथले जे रेमेडियल टीचिंग. रेमेडियल टीचिंग हमको हेल्प करथे. जे देखिबा पिलार वीकनेस कोठी अछि ता जानिबा परे हमें कोन करबा ना डायग्नोस्टिक टेस्ट करबा. बुझियला. नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉमन असेसमेंट बेस्ड ऑन पर्पस. पर्पस हिसाब रे हमर तीन केतर अछि ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट. फॉर्मेटिव और समेटिव दिटा अछि एज अ कॉमन असेसमेंट. फॉर्मेटिव और समेटिव. फॉर्मेटिव कोन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जे जहा दिया जाय सेला फॉर्मेटिव. एटा कोन कंटीन्यूअस और ऑनगोइंग. अर्थात पूरा पिलार पाठ आरंभ रु श्रेणी आरंभ रु हमर ऑनगोइंग चल थाए थ्रू आउट द ईयर. एटा जे क्लास टेस्ट, क्विज, असाइनमेंट दे थाउ. हमर ई द्वारा हे क्लास टेस्ट, असाइनमेंट, क्विज ए द्वारा हमर कोन कराय थाए ना फॉर्मेटिव असेसमेंट ताको कहा जाय. जोटा कि हमर ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेरी इंपोर्टेंट. है ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस. फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन? फॉर्मेटिव असेसमेंट हमेशा कौन होते हैं ना कंटिन्यूअस एंड ऑनगोइंग. फॉर्मेटिव असेसमेंट कंटिन्यूअस ऑनगोइंग. नेक्स्ट कौन ना समेटिव असेसमेंट. समेटिव असेसमेंट कंडक्ट इन द टर्म एंड बाय यूनिट टेस्ट बाय यूनिट एंड रे करा जाय. समेटिव असेसमेंट एटा बेसिकली एंड ऑफ द सेशन. एंड ऑफ सेशन. एंड ऑफ सेशन. एंड ऑफ सेशन रे होते. एंड ऑफ सेशन रे एटा होते. हाँ एग्जाम्पल कौन? फाइनल एग्जाम द्वारा या द्वारा आम ग्रेडिंग दी था, प्रमोट कर सर्टिफिकेशन करा जाए. यहाँ कहे कौन? समेटिव असेसमेंट. बुझा पड़ा. नेक्स्ट ला बेस्ड ऑन नेचर. नेचर हिसाब से आमर कौन आमर नेचर हिसाब से अच्छी डायग्नोस्टिक असेसमेंट. टीका पड़ता ये आइडेंटिफाई करते कौन लर्निंग डिफिकल्टी. लर्निंग डिफिकल्टी देखा पिला को जब दरकार आवश्यक कौ टॉपिक उपर हम ताकू रेमेडियल क्लास दबा. कौन? रेमेडियल क्लास दे पारबा. बुझेला ना नहीं. नेक्स्ट है कंडीशन बिफोर इंस्ट्रक्शन. आम कौन कर दो कंडक्टेड बिफोर इंस्ट्रक्शन. इंस्ट्रक्शन बा रेमेडियल क्लास आगरू एटा सब कर जाय थे डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट है प्लेसमेंट असेसमेंट. प्लेसमेंट कौन? डिटरमाइन एंट्री लेवल नॉलेज. प्रथमे जोटा को जॉब आगरू जॉब बिफोर आमर दि जाए थे प्लेसमेंट. सेटा कौन सी जॉब एंट्रांस आगरू एंट्रांस एग्जाम एथर कौन जीवो एंट्रांस एग्जाम एथर जाए थे कौन प्लेसमेंट असेसमेंट रे जना जाए थे. से जे
नॉलेज को एंट्री लेवल नॉलेज देखिकी हमर एंट्री लेवल नॉलेज देखिकी हम कोन करा जाथे ना प्लेसमेंट जाथे। यूज ग्रुप स्टूडेंट को हम ग्रुप करिबारे हेल्प करथे इटा असेसमेंट। तो ग्रुप स्टडी रे हमको हेल्प करथे कोन ना प्लेसमेंट असेसमेंट। नेक्स्ट और कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे कोन दे आफ्टर लर्निंग पाठ पढ़िया सइला परे एटा समेटिव असेसमेंट भलिया होइते। समेटिव असेसमेंट भलिया कोन ना समेटिव असेसमेंट भलिया। समेटिव असेसमेंट कोन एंड ऑफ द सेशन चलते। समेटिव असेसमेंट कोन एंड ऑफ द सेशन एंड फाइनल एग्जाम रे सो इरा होते यूज समेटिव बुझियला। ग्रेडिंग सर्टिफिकेशन पाई कोन और ग्रेडिंग पाई इटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते आ कोन समेटिव असेसमेंट दुईटा मन रखिबो। समेटिव असेसमेंट इटा होते असेसमेंट लर्निंग सर्टिफिकेशन पाई आउ समेटिव असेसमेंट भी समान बुझाइला पड़ा। नेक्स्ट हला असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉर फॉर्मेटिव। तो एठो मन रखिबो फॉर फॉर्मेटिव फॉर होई जे कोन फॉर्मेटिव। तो एटा गोटे कोन फॉर्मेटिव चलेबो ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस रे। फॉर्मेटिव असेसमेंट भडिया कोन होते क्लासरूम डिस्कशन क्विज हबो द हेल्प टीचर एडजस्ट द टीचिंग स्ट्रेटजी। टीचर निजर टीचिंग स्ट्रेटजी को जानिया पई फॉर्मेटिव असेस करथांती। पिला मानकर इंप्रूवमेंट जानिया पई टीचिंग और लर्निंग उभयंकर इंप्रूवमेंट पई कोन दरकार ना असेसमेंट फॉर लर्निंग और ताको फॉर्मेटिव कहा जाय फॉर्मेटिव असेसमेंट बुझा पड़ला। नेक्स्ट असेसमेंट एच लर्निंग। असेसमेंट एच लर्निंग कोन स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट होते। एच माने एज अर्थ कोन एज अर्थ ला सेल्फ इवैल्यूएशन और प्योर असेसमेंट निजे किछ करिबा। डेवलप प्योर सेल्फ असेसमेंट रिफ्लेक्सिव निजे जानिबा केमति जानिबा ना स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन असेसमेंट इथरे डायरेक्ट स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट थांती जे टीचर करंती नाही। स्टूडेंट जो डायरेक्ट इन्वॉल्व मु निजे मोर डेवलपमेंट मु जानिबी इटा को सेल्फ इवैल्यूएशन कहा जाय। सेल्फ इवैल्यूएशन होलो कोन ना एच लर्निंग असेसमेंट एच लर्निंग। इटा कोन पर्पस द डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट लर्निंग निजे लर्नर मानकर निजर डेवलपमेंट बाय जा पढतांती सेटा ला असेसमेंट एच लर्निंग बुझा पइला। एथरे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन असेसमेंट स्टूडेंट माने डायरेक्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करथांती। नेक्स्ट ला इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कोन इला स्पेशल नीड कोन पाई फोकस। स्पेशल नीड माने कोन जो माने डिफरेंट एबल आउ नॉर्मल पीपल गोटे नॉर्मल स्टूडेंट गोटे जगह रे पाठ पढ़ा जाबा सेटा इरा कोन करे जाय ना इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाथे। इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर फेयर असेसमेंट फॉर ऑल लर्नर इंक्लूडिंग स्टूडेंट विथ डिसेबिलिटी। की फीचर कोन एटा फ्लेक्सिबल रहबा दरकार ताको बा एक्स्ट्रा टाइम इन एग्जाम रे दिया जाबो। अल्टरनेटिव फॉर्मेट ताको रहबा ओरल प्रैक्टिस रहबा प्रैक्टिकल रहबा ओरल प्रैक्टिकल। एडेप्टेशन बहुत इंपोर्टेंट। यूज असिस्टिव डिवाइस हम यूज करबा कथा जते भी हमर टीएलएम आकर हम यूज करि परिबा। ऑडियो एंड विजुअल यूज करबा एथरे। मॉडिफाई क्वेश्चन पेपर का मॉडिफाई करबा हम हिसाब रे जदा तांको असेसमेंट भलो भाबरे करि परिबा। इंडिविजुअल असेसमेंट एटा कोन प्रत्येक को नी की करबा बेस्ड ऑन द स्टूडेंट एबिलिटी को नी दक्षता को नी की करबा। नॉट कंपेयर टू अदर का से तो कंपेयर करबा नहीं। कंटीन्यूअस फीडबैक एटा बहुत इंपोर्टेंट। कंटीन्यूअस फीडबैक देबो काहे प्रोग्रेस नॉट जस्ट मार्क खाली मार्क देले होबनी तांको कंटीन्यूअस प्रोग्रेस पई हम फोकस करबा कथा। नेक्स्ट ल कोन ना असेसमेंट फॉर स्पेशल नीड स्टूडेंट जो माने स्पेशल नीड थांती त चाइल्ड विथ स्पेशल नीड सीडब्ल्यूएसएन पिला मानको पई एटा तो स्ट्रेटजी दरकार कोन कोन सब सीडब्ल्यूएसएन तो चाइल्ड विथ स्पेशल नीड एटा मोर कि एटा फुल फॉर्म आस्थाय सीडब्ल्यूएसएन। तो नेक्स्ट तो हमरो ए स्ट्रेटजी कोन असेसमेंट पई सिंपल लैंग्वेज यूज करिया कथा। विजुअल ऐड ऑडियो विजुअल ऐड जद्वारा पिला माने छुई की जानि परिबे देखि जानि परिबे। ब्रेक टेस्ट इनटू स्मॉल स्टेप छोटो छोटो पीस रे में टेस्ट को रखिबा बड़ बड़ टेस्ट लेंदी स्टेप करबा कथा नो। नेक्स्ट कोन ना एलाउ स्क्राइब और टेक्नोलॉजी सपोर्ट ताऊ कोनसी स्क्राइब देबा किबा टेक्नोलॉजी सपोर्ट देबा जेमति हमरो ब्रेली यूज करूची कि ऑडियो विजुअल सपोर्ट देबा कोन दि परबा ना ऑडियो एंड विजुअल सपोर्ट दाको प्रोवाइड करि परिबा। आउ भी जो 3D मॉडल यूज करबा द्वारा सामान्य जो माने विजुअल इंपेयर पिला माने टच करके जानि परिबे ठीक ता साइज भी तार बॉर्डर हेबा कथा। नेक्स्ट ब्रेक इनटू स्मॉल स्टेप गला फोकस ऑन स्किल रादर देन मेमोरी सब स्किल फोकस हेबा कथा
ना कि मेमोरी रिलेटेड होगा कथा बुझी पाइलो ये थिला हमर असेसमेंट इन एजुकेशन सो एथरे कौन हो ना एसएमई एजुकेशन आम पढ़ले कौन ना इम्पोर्टेंट ऑफ असेसमेंट जो कि एटा इम्पोर्टेंट कौन ना इम्प्रूव लर्निंग इम्प्रूव टीचिंग गाइड फॉर इम्प्रूवमेंट मोटिवेशन देता है आ कौन टाइप ऑफ असेसमेंट कौन फॉर्मेटिव समेटिव डायग्नोस्टिक और प्लेसमेंट जोटा कि एंट्रांस एग्जाम बरा होते फॉर्मेटिव ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समेटिव बेले कौन एंड ऑफ द सेशन रे चलते समेटिव डायग्नोस्टिक कौन रेमेडियल पाई देखिए पिला हमर वीकनेस कोठी अछि सेटा जाने अपन डायग्नोस्टिक आ कौन एचे नेक्स्ट ला कौन असेसमेंट जो रहा असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट एच लर्निंग मतलब कौन सेल्फ बा प्योर असेसमेंट फॉर तो फॉर्मेटिव फॉर तो कौन ना फॉर्मेटिव ये तो जानिबो फॉर्मेटिव इंप्रूव टीचिंग पे चली थे और निजे हम डे टू डे क्विज होची हला ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलते एटा असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो ऑफ टा हमर होइता कोन समेटिव टाइप जा कि हमर सर्टिफिकेशन ग्रेडिंग रे हेल्प करि थाए नेक्स्ट हला कोन इंक्लूसिव एजुकेशन रे स्पेशलिटी सीडब्ल्यूएसएन मान सीडब्ल्यूएसएन पिला मान को पई और विथ नॉर्मल समस्त को दरकार तांकर फ्लेक्सिबिलिटी एडाप्टेशन इंडिविजुअल असेसमेंट दरकार जद्वारा समय सेल्फ रिफ्लेक्शन हो पारिबो बुझला एथला तमरो असेसमेंट एजुकेशन टोटल ओवर समरी विथ डिटेल्स नेक्स्ट आउ वीडियो रे हमें आउ गोटे टॉपिक नबा थैंक यू फॉर वाचिंग जदि वीडियो भल लागिते समस्त को रिक्वेस्ट सब्सक्राइब करिवो थैंक यू फॉर वाचिंग।